हेलो डियर स्टूडेंट, आज आपके सामने एकदम भयानक सा, जैसे मैंने केमिस्ट्री का लेकर आया था, मैं आज बायो का लेकर आया हूँ आपके सामने। एकदम पूरा क्वेश्चन एक ही बार में मैं चाहता हूँ कि जैसे कि आपने क्वेश्चन बैंक या फिर किसी नोट्स या किसी विद्या से जैसे भी आप तैयारी करते हैं कर लीजिएगा। और यह केवल यूपी बोर्ड के लिए नहीं है, क्लास 10th के यूपी बोर्ड से रिलेटेड है। बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, झारखंड बोर्ड, हर एक बोर्ड के लिए अवेलेबल है। और इससे इतना अगर आप टॉपिक 20 टॉपिक इतना मैंने लिखा है बायो से, बहुत सारा। देखिए, एक वीडियो बनाने के पीछे एक लंबे समय, कोई भी यूट्यूबर हो उसके पीछे एक लंबा मेहनत किया होता है तब जाके। और आप वीडियो किसी का भी देखते हैं तो बिना देखे हुए डिसलाइक लाइक कर देते हैं, लेकिन उससे मुझे मतलब नहीं है। आप कुछ भी कीजिए, आप इसे फुल वॉच कीजिए, देखिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से आपको बहुत फायदेमंद है। इसलिए देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें मैंने बायो का एक टॉपिक क्लियर किया है, जो कि मैंने कुछ क्वेश्चंस पे एनालिसिस किया, पढ़ा, पेपर देखा 2023 का, 2022 का या 2024 का। पिछले मैंने 3 सालों के पेपर की स्टडी किया तो मेरे को कई सेट मिले। जैसे मैं एक आध सेट आपको आपके सामने आज कैमरा के सामने दिखाऊंगा, एक आध सेट, और उसी के सामने अगर सेट में दिखाता हूँ तो जैसे कि मैंने कुछ क्वेश्चन जब लिया उसमें खोजा, तो देखिए आपके जो बोर्ड एग्जाम में जैसे कि बायो से क्वेश्चन ज्यादा वेटेज नहीं होता है, बायो क्वेश्चन का ज्यादा महत्व नहीं होता है, ज्यादातर फिजिक्स आता है पेपर में। आपके पेपर में जैसे कि आप साइंस का पेपर होता है तो उसमें तीनों साइंस मिक्स है, कि कौन साइंस है, 3 साइंस है। आपको पता है कि इसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायो है। तो मैंने केमिस्ट्री का एक ही बार में, एक ही वीडियो में मैंने पूरा कवर किया है कि कितना टॉपिक आएगा इस बार, कितना नहीं आएगा, कितना पूछेगा। और जो जो टॉपिक मैंने 20-21 पॉइंट लिखा है केमिस्ट्री में वही आएगा आज, वैसे ही सेम एज इट इज एकदम। मैं क्लास 10th के लिए जीव विज्ञान का एकदम इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चंस, मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चुना है, जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और बार बार यही पूछता है। ऐसा नहीं है इसी को आगे पीछे पूछ लेता है। और इससे ज्यादा आपको कुछ भी कहीं भी आप किसी चैनल पर किसी भी वीडियो पे, जो कि कितना हो व्यू हो उससे मतलब नहीं है, आप कितना हो देखते हैं, यही सब सारा चीज पूछता है और कुछ भी नहीं पूछता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक ही वीडियो में पूरे बायो का एक मैं लेकर आऊं, जिसमें कि सब कुछ एक ही बार में मिक्स कर दिया जाए। तो चलिए फटाक से हम बताते हैं। देखिए, पहला मैंने टॉपिक लिया है क्या, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि एवं सचित्र वर्णन। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं, ये सब सारा कुछ। फिर दूसरे टॉपिक को मैंने लिया है पोषण को परिभाषित कीजिए एवं मृतजीवी एवं परजीवी, या फिर ऐसे पोषणों के जो मृतजीवी पर पोषण करते हैं, या फिर परपोषी स्वपोषी कौन है, कैसे हैं, ये आपको बताना है। ठीक, देखिए, स्वपोषी परपोषी में अंतर आ सकता है। और दूसरा टॉपिक क्या है कि तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, इसकी पूरी क्रियाविधि, और इसको तंत्रिका तंत्र बनता कैसे है, न्यूरॉन्स, तो इसको ये आ सकता है समन्वय और नियंत्रण से। और अगला टॉपिक मैंने लिया है प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया अचानक से, देखिए, यह प्रतिवर्ती क्रिया जो होता है वो सेकेंड ब्रेन उसको कंट्रोल करता है, जिससे मेडुला कंट्रोल करता है, और अचानक से होने वाली क्रिया को हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। अब देखिए, अब ये क्या है, मानव हृदय का सचित्र वर्णन कीजिए। तो मानव हृदय बनाने के लिए आ सकता है, इसका चित्र सहित बनाने के लिए आ सकता है कि हृदय, मानव के हृदय में कितने चेंबर होते हैं, ब्लड का फ्लोइंग कैसा होता है, सर्कुलेशन कैसा होता है, उसी में आ जाता है परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। तो ये सब आप थोड़ा सा एक बार इस टॉपिक को देख लीजिएगा। ठीक, धमनी शिरा में अंतर, धमनी और शिरा कहाँ, आपके शरीर में ही होता है, तो धमनी और शिरा में अंतर पूछ सकता है। रुधिर तथा लसिका में अंतर, पुष्प के सभी भागों का चित्र सही, जैसे पुष्प में बना के पूछ सकता है कि इसके कौन से भाग है, पुंग केसर है, स्त्री केसर है, फिर इसमें कौन सा तंतु है, कौन सा क्या है, जैसे स्त्री केसर क्या है, और आपको सारा कुछ, वर्तिकाग्र है, अंडाशय है, बीजांड है, ऐसा पूछ सकता है। और मानव मस्तिष्क के प्रकार बताइए, मानव मस्तिष्क के कितने प्रकार होते हैं, कौन सा मस्तिष्क में कौन सा भाग है, सेरिब्रम कैसे काम करता है, से ये सब सारा कुछ मस्तिष्क वाले में आ सकता है। तो इतना टॉपिक आप क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद पाचन तंत्र, चित्र सहित पाचन तंत्र बनाने की आ सकता है, कि शुरुआत से मुख गुहा से शुरू करेंगे तो स्वर तंत्र में जाएंगे, स्वर तंत्र से धीरे धीरे छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, अग्नाशय होते हुए सारा कुछ मैटर इसमें होता है पाचन तंत्र में। ठीक, और उसके बाद पाचन तंत्र के बाद आता है नेफ्रॉन। जब आपकी वृक्क पढ़ेंगे, किडनी, किडनी किसे कहते हैं, तो उसमें मुख्य भूमिका निभाता है, उसका क्या याद रखना, किडनी का मूल इकाई क्या होता है आपका, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का चित्र सहित वर्णन करना है, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, नहीं दिया तो आप सर्च मार के यूट्यूब से, वीडियो से, या फिर किसी भी चीजों से
देख सकते हैं। तो नेफ्रॉन का चित्र सहित उसकी क्रियाविधि क्या कार्य करता है, उस सर्जन को समझाइए। उस सर्जन, देखिए उस सर्जन का सबसे बड़ा अंग आपके शरीर में किडनी है, तो इस सर्जन को समझाना है। उसके बाद श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, पूरा प्रक्रिया समझाइए। अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसमें कि जंतु में हार्मोन्स है ना टॉपिक, तो उसमें से पूछ सकता है कि अंतःस्रावी ग्रंथि में कौन सा ग्रंथि किस क्या की कौन सा ग्रंथि कौन सा काम करता है, कैसे कैसे काम करता है, ठीक। फिर अगला मैंने लिया है क्या, अगला अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर, मानव लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है, और उसमें नर जनन तंत्र मादा जनन तंत्र में अंतर, और उसका चित्र बनाने के लिए भी आपको दे सकता है, आ सकता है। और मुकुलन और पुनरुद्भवन और इसके बाद विखंडन, ऐसे कुछ टॉपिक है। इतना टॉपिक अगर आप बायो में, मैं सच बता रहा हूँ, मैं वादे के साथ कहता हूँ 100% इतना टॉपिक आप तैयार के लिए, अगर बायो में एक क्वेश्चन भी आपका फंस जाए तो मुझसे कहिएगा, मैं गारंटी देता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में आपका एकदम पूरा, मैं गारंटी लेता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, और पक्का 100% इसी में से फंसेगा। आप इसे पूरा, मैं श्योर गारंटी लेता हूँ कि इसमें से फंस जाएगा। तो इतना बायो अगर आप तैयार कर लेते हैं 20 टॉपिक, पूरा बायो पढ़ने की जरूरत ही नहीं, पूरे बायो को स्किप कर दिए, छोड़ दीजिए, आप कहीं से भी प्रिपरेशन कीजिए। इस 20 टॉपिक को आप कहीं से वीडियो से या कहीं से देख कर क्लियर कर लेते हैं, तो यह आपको बायो, इसमें से बायो में से पूरा फंस जाएगा। तो मैंने बता दिया, और मैं एक बार फिर से बोलता हूँ कि बायो के आपके जो बायो का पेपर है, बायो का पेपर में वेटेज ज़्यादा नहीं होता है, फिजिक्स का ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और वो केमिस्ट्री का थोड़ा फंसता है। इसलिए याद रखिए बायो का कम वेटेज है, लेकिन आप इतना टॉपिक तैयार करते हैं तो बायो का पूरा 10 में दे देंगे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। समझ में आ गया? ठीक है, मैं आपको वो पेपर, जस्ट 1 मिनट, मैं आपको पेपर दिखाता हूँ 2023 का। देखिए मेरे पास ये सेट है, कौन सा सेट आपको दिख रहा होगा, सेट है 824 ईजे, तो विज्ञान का दिख रहा है, ठीक है। कैमरा के मेरे पास लाकर दिखा रहा हूं आपको, ये विज्ञान का है। और उसके बाद देखिए जब इसको 2023 का सेट है आपको दिख रहा है, और इसे सेट पलटेंगे तो देखिए इसमें बहुत सारा कुछ सेट दिया है, देखिए। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, हल कीजिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा। अगर आप कमेंट में बॉक्स में लिखते हैं कि इसका सर सॉल्यूशन दे दे, तो मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा, पूरा सॉल्व करके एक एक बता दूंगा, ठीक है। देख रहे हैं आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 2023 का पेपर है। आपने देखा बायो का इसमें कम क्वेश्चन है, ओके, इतना, ठीक। ये है 2023 का विज्ञान। अब आपको ऐसे ही अगर आप बोलते हैं तो मैं इसका एक सोल्यूशन लेकर वीडियो चलाऊंगा, एक छोटा सा वीडियो होगा जो सोल्यूशन में, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, पूरा देख लीजिएगा। कल आपको, रुकिए अभी जाइए मत, कल आपको मैं फिजिक्स का लेकर आऊंगा, जिसमें कि पूरा क्वेश्चन कितना आता है एक ही बार में, जैसे मैंने केमिस्ट्री क्लियर किया, आज बायो क्लियर करता हूँ, कल आपको अगले दिन आपको फिजिक्स मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए, एकदम हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ाई को प्रेशर ना लीजिए, और अच्छे से रिवीजन खूब कीजिए, जितना रिवीजन करेंगे आपका उतना ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।